तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर है और ये 7 मार्क्स का आता है। और ये अदर केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं ये इसी पे डिपेंड करते हैं। तो ये वाला पढ़ना इंपॉर्टेंट भी है और ज़्यादा वेटेज भी है इसका। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उससे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा रासायनिक परिवर्तन। क्या जानना पड़ेगा उसके पहले? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया को जानने से पहले रासायनिक परिवर्तन और दूसरा का जानना पड़ेगा भौतिक परिवर्तन। क्या जानना पड़ेगा? भौतिक परिवर्तन। ये दो चीज जब हम लोग जान जाएंगे तभी हम लोग समझ पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो फर्स्ट क्या है? रासायनिक परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल चेंज। इसको बोला जाता है केमिकल चेंज और इसको बोला जाता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। अब सबसे पहले देखते हैं केमिकल चेंज यानी रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। क्या? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। तो आइए देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। रासायनिक परिवर्तन का अर्थ होता है किसी पदार्थ का रासायनिक गुणों में परिवर्तन। वही क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। जैसे में अगर कोई अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसमें ऊष्मा का निकलना। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब दीवार वगैरह पेंट होती है तो दीवार पेंट जब होती है तो पानी में जब चूने को डाला जाता है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो जैसे में ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा का निकलना हो गया। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग बदलना। फिर उसके बाद उसका रासायनिक गुण बदलना, रासायनिक रासायनिक गुण बदलना। तो ये सब जिसमें होगा उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैं यहाँ पे एक चीज उदाहरण आप लोगों को बताया हूँ, तो ऐसे को क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन, जिसके उसके गुणों में चेंज हो जाए। ऐसे अगर मैं बोल दूं यहाँ से उसके रासायनिक गुणों में बदल, बोलने का अर्थ क्या है? जैसे यहाँ पे कार्बन को मिलाया और यहाँ से ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते, ये बन गया CO2। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन। नंबर 2 पे आता है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यानी इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? फिजिकल चेंज। अभी भौतिक परिवर्तन है क्या? भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज है, कोई भी चीज, जैसे यहां से मैं एक पेज निकाल दे रहा हूं। अगर मुझे इसमें भौतिक परिवर्तन चेंज दिखाना होगा इसको कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है, तो मैं इस पेज को लिया, ऐसे मोड़ ओढ़ दिया और वापस से अगर मैं इसको करूंगा तो वापस से एक पेज बन जाएगा। ये ऐसे परिवर्तन क्या कहलाएंगे? भौतिक परिवर्तन। वापस से जिसको मतलब उसका रूप आकार आकृति बिगाड़ने के बाद वापस से किसी भी विधि से उसे उसी रूप में लाया जाता है, ऐसे चेंज क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन। कहने का मतलब है ये हाथ अभी यहाँ ऐसे सीधा है, इसको मोड़ दिया, ये हाथ सीधा है, इसको ऐसे मोड़ दिया, ये कौन सा हो गया? अब वापस से उसको उस आकार में ले जाया जा सकता है किसी भी तरीके से। तो ऐसे चेंज भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अगर इसको जला दिया जाए, इसको जला दिया जाए तो राख बन जाएगा। तो ऐसे में क्या बोलेंगे उसको? रासायनिक परिवर्तन। अब समझ लेते हैं भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में कितना बारीकी से समझेंगे। ऐसे भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है कि अगर एक ओर से जाएंगे, मान लेते हैं कि इधर से इधर ओर जाएंगे तो वापस इधर से इधर भी आ जाएंगे। मतलब जैसे भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि उसके आकार आकृति में परिवर्तन होना। तो उसे क्या बोलेंगे? इसमें क्या होता है? आकार आकृति में परिवर्तन होना। आकार आकृति तथा भौतिक गुण में परिवर्तन। भौतिक गुणों में परिवर्तन। भौतिक गुणों में परिवर्तन। तो भौतिक गुणों में परिवर्तन का क्या मतलब है? जैसे यहां से
हम लोग बर्फ, बर्फ से क्या कर सकते हैं, बर्फ है, बर्फ, इससे क्या बन जाएगा, जल। वापस हम लोग जल से बर्फ बना सकते हैं किसी भी विधि से। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाएंगे, भौतिक परिवर्तन। जैसे एक कांच लिए और उसको तोड़ दिए, तो वापस किसी भी विधि से पिघला उगला कर वापस हम लोग क्या बना सकते हैं, वापस से कांच का ग्लास है, छोड़ दिए टूट गया, वापस से पिघला के कांच का ग्लास बनाया जा सकता है। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाएंगे, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि अभिक्रिया एक साइड से दूसरे साइड जाई गई, लेकिन दूसरे साइड से पहले की ओर नहीं जाती है। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। दही, हम लोग दूध से दही तो बना लेंगे, लेकिन दही से दूध वापस किसी भी विधि से बनाया नहीं जा सकता। और फिर उसके बाद रासायनिक परिवर्तन में जैसे यहाँ पे हम लोग ले लिए जल प्लस चीनी, इससे हम लोग क्या बना दिए, रस, जिसको गांव घरों में कहा जाता है, चाशनी भी बोला जाता है इसको। तो यहाँ से जल प्लस चीनी मिला के अगर हम लोग बना दिए रस, तो यहाँ से वापस हम लोग रस से जल और चीनी को अलग कर सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। और जिसमें ऐसा परिवर्तन नहीं हो पाएगा उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। अब हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो आइए इसको मिटाते हैं, फिर समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया को डिटेल से। यहाँ से क्या समझने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या समझने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एकदम लड़कियों की तरह होती है, एकदम समझते रहें। अब ध्यान से, रासायनिक अभिक्रिया लड़कियों को कहने का मतलब क्या था कि एक बदल जाएंगी वापस, जैसे कहने का मतलब है, चलिए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, आपस में मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं। और नए पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, नए पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में अब इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम अभिक्रिया एक साइड जाएगी, परंतु एक साइड से दूसरे साइड तक वापस उसी फॉर्म में नहीं बन पाएगी। जैसे मेरे कहने का मतलब था कि H2 प्लस O2 से हम लोग क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के जल बना सकते हैं, वापस से जल। फिर C प्लस O2, इसको मिला के क्या बना सकते हैं, CO2, क्या बना सकते हैं, CO2। और फिर उसके बाद Mg प्लस O ले लिए, तो यहाँ से बन गया MgO, ठीक ना। अब यहाँ से समझते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, दो या दो पदार्थ लिए हैं, एक नया पदार्थ बना, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, इससे मिलकर क्या बना, जल। इधर वाले को इस साइड को बोला जाता है, LHS में जो है इस साइड को बोला जाता है अभिकारक। क्या बोला जाता है, इस साइड वाले को बोला जाता है अभिकारक। क्या बोला जाता है, अभिकारक या क्रियाकारक। और इधर वाले को बोला जाता है उत्पाद। क्या बोला जाता है, उत्पाद, इंग्लिश में बोला जाता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। और इसको बोला जाता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, ठीक ना। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में नए पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, नए पदार्थ जब बनते हैं तो उसे हम लोग बोल देते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन के लिए जल बना, कार्बन के लिए ऑक्सीजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बना, मैग्नीशियम अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन अलग पदार्थ है, लेकिन यहाँ पे बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बाद आता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया अगर हो गई हो तो हम लोग रासायनिक समीकरण पे पहुंचते हैं। अब रासायनिक समीकरण बहुत कुछ नहीं है, यहाँ तक आप लोग डिटेल में समझ रहे हैं ना।
अब फिर उसके बाद चलते हैं किस पे, रासायनिक समीकरण पे। तो रासायनिक अभिक्रिया को यहाँ से साफ करते हैं, यहाँ पे आते हैं रासायनिक समीकरण पे। किस पे आते हैं, रासायनिक समीकरण। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक समीकरण होता क्या है, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग लिखे थे क्या, जैसे ले लेते हैं कोई और पदार्थ, ऐसे Fe+O2, Fe2O3 मान लीजिए ये बना, ठीक। अब यहाँ पे और भी ले लेते हैं H+Cl, इधर बन गया HCl। इधर वाले को बोला जाएगा, इधर वाले इस साइड वाले को बोला जाएगा अभिकारक, इस साइड वाले को बोला जाएगा अभिकारक, और इस साइड वाले को बोला जाएगा उत्पाद। क्या बोला जाएगा, उत्पाद। ये सब जोड़ा, ये सब जितना भी हम लोग ये दर्शा रहे हैं ना, ये सब संक्षिप्त प्रदर्शन जो होता है, जैसे इसके प्रतीक है, ये आयरन का प्रतीक है, ये ऑक्सीजन का प्रतीक है, ठीक। ये जो प्रतीकों के सहायता से और एरो वगैरह लगा रहे हैं ना, ये सब जो पूरा सिस्टम व्यवस्था है, इसी को बोला जाता है क्या, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण और बहुत कुछ नहीं है, बस यही है कि जो पूरी व्यवस्था है इसी को बोला जाता है रासायनिक समीकरण। किसी पदार्थ के प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त परिवर्तन ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। अब आते हैं हम लोग का जो यहाँ पे चैप्टर में पूछा जाता है, अब उस पे हम लोग समझने वाले हैं। तो अब तक हम लोग देख लिए हैं कि इस चैप्टर को बनाने के लिए किस किस चीज का उपयोग किया जा रहा था। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अब आने वाला है, जो हमारे पेपर में पूछेगा, तो उसको हम लोग समझने जा रहे हैं अब। तो फटाक से इसको मिटाते हैं और पेपर में पूछने वाले पे आगे चलते हैं। उसको बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो देखते हैं इसको देखने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। अभी YouTube पे नया चैनल है, इसलिए अभी YouTube पे उतना अच्छे से पढ़ाने का तरीका नहीं है, इसलिए धीरे धीरे आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तब हम आगे निकल पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक ना। तो क्योंकि आगे बहुत ही अच्छे आप लोगों को स्टडी करने के लिए यूपी बोर्ड में मिलने वाला है, इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। तो देखते हैं किसको, रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, को संतुलित करना। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं, आप लोगों को कुछ ऐसे देगा, मान लीजिए कि यहाँ पे दिया Na, ठीक, और यहाँ पे दे दिया Na के बाद मान लीजिए यहाँ पे दे दिया O, क्या दे दिया, NaO2, और कोई और पदार्थ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि Na यहाँ पे ले लिया Cl, तो यहाँ से बनेगा HCl। क्या बनेगा, HCl, ठीक। अब देखते हैं कि इधर LHS वाले को उठाएंगे, इधर LHS वाले को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे Na, कितना Na है, एक, कितना Na है, एक, और यहाँ पे Cl कितना है, तो Cl भी एक है, Cl कितना है, एक है। RHS वाले को उठाएंगे, RHS में, और देखेंगे यहाँ पे NaCl बनेगा ना भैया, कहाँ से Cl आ गया, सॉरी, NaCl, ठीक ना। तो यहाँ से उठाएंगे तो Na, इधर Na कितना है, एक, और इधर Cl कितना है, एक। तो दोनों ओर देखेंगे, इधर एक Na, इधर एक Na, इधर एक Cl, इधर एक Cl, तो दोनों ओर का बैलेंस है, तो हम लोग बोलेंगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। आज जब ये संतुलित नहीं रहेगा दोनों साइड का, तो हम लोग इसको संतुलित करेंगे, तो इसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, पेपर में आता है। तो एक सवाल उठा है जिसमें हम लोग देखें कि रासायनिक समीकरण क्या संतुलित है। आइए सीखते हैं कि संतुलित किया कैसे जाता है। तो संतुलित करने का सबसे बेसिक फंडामेंटल हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन लिखा था, Fe+O2 बराबर Fe2O3, इसको आइए संतुलित करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से उठाया और LHS को सबसे पहले लेंगे, किसको लेंगे, LHS, और इधर से RHS। LHS में देखेंगे कि Fe कितना है, Fe एक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, दो है, ऑक्सीजन कितना है, दो है। और इधर RHS में देखेंगे Fe कितना है, इधर RHS में देखेंगे Fe दो हो गया, और ऑक्सीजन कितना है, ये ऑक्सीजन तीन हो गया, ठीक। अब यहाँ से एक Fe, इधर दो Fe, तो इधर दो Fe बनाना पड़ेगा, इधर दो ऑक्सीजन, इधर तीन ऑक्सीजन,
तो इधर क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा। तो सोचते हैं कि कैसे हो सकता है। तो इधर देखेंगे कि इधर अगर मैं 2 Fe बनाया, इधर अगर मान लीजिए 2 Fe रखा, यहाँ पे 2 Fe, इसमें 2 का गुणा करा दिया। कभी भी संतुलित करते समय हम लोग इसके पीछे नहीं लिखेंगे नंबर को, हमेशा इसके आगे लिखेंगे। ये अपने से पहले से दिया रहेगा, हम लोग कभी भी लिखेंगे तो हमेशा नंबर को क्या करेंगे, इसके प्रतीक के आगे लिखेंगे जब हम लोग संतुलित करेंगे। तो क्वेश्चन में कैसे दिया है, डजेंट मैटर। अब इधर देखते हैं, तो यहाँ पे 1 Fe अगर ये 2 का गुणा करा दिया तो 2 Fe हो जाएगा। ऑक्सीजन में यहाँ पे 3 कैसे बनाया जाए, तो दिमाग काम करने का कई तरीका होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो 2 Fe, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैं, अगले स्टेप में जब इसको आगे बढ़ाया तो मैं क्या कर दिया, इसमें Fe में 2 का गुणा करा दिया। क्या कर दिया, Fe में 2 का गुणा। और मुझे क्या करना, ऑक्सीजन को 3 बनाना है। तो 3 कैसे बना सकता हूँ, यहाँ पे 3/2 का गुणा करा के, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऑक्सीजन 3 बन जाएगा। तो Fe में 2 का गुणा करा दूंगा तो Fe 2 बन जाएगा, और ऑक्सीजन में 3/2 का गुणा करा दूंगा तो ऑक्सीजन कितना बन जाएगा, 3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा Fe, और इसमें 2 का गुणा कराया तो यहाँ पे हो जाएगा 2Fe, और ऑक्सीजन में कितने गुणा कराया, 3/2 का, तो हो जाएगा 3/2 O2, और इधर से हो गया कितना, Fe2O3। अब देखते हैं दोनों और बैलेंस हो गया, इधर 2 से 2 कट जाएगा तो अभी 3 ऑक्सीजन आ जाएगा, अभी 2, और दोनों और बैलेंस हो गया, तो इसे बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को इसी तरीके से एकदम संतुलित किया जाता है। कोई भी क्वेश्चन उठा लें, हम लोग संतुलित इसी तरीके से करते रहेंगे। आप लोग को जो क्वेश्चन आएगा कमेंट में कमेंट करेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको मैं वीडियो बना दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को हम लोग कल के वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर आए। तो ओके, बाय बाय।